राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, अपना चैप्टर पी ब्लॉक तत्व चल रहा था, ठीक है। और इस पी ब्लॉक तत्व की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन, सल्फर ये थे भाई, ये ऑक्सीजन था, ये सल्फर है, ये सेलेनियम है, ये टेलुरियम है, ये पोलोनियम है। ये आपके पास क्या है बोलो? ये आपके पास ऑक्सीजन है, ये आपके पास क्या है? सल्फर है। ये आपके पास हो गया भाई सेलेनियम हो गया। ये आपके पास क्या हो गया भाई? टेलुरियम हो गया। चेल्कोजेंस बोला जाता है इनको। ये पोलोनियम हो गया। और ध्यान रखना एक चीज़ और कि ये जो आपके पास पोलोनियम है, ये पोलोनियम रेडियो एक्टिव होता है। पोलोनियम रेडियो एक्टिव होता है। तो ये पी ब्लॉक है। अब अपन चल रहे थे, पी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज चल रही थी अपनी। तो पी ब्लॉक की मैं अगली जो प्रॉपर्टीज है वो अगली प्रॉपर्टीज लेता हूं भाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है तो उसको ध्यान से समझें आप। मैं दो एटम लिख रहा हूं, इसका साइज आपको पता है छोटा है और इसका साइज बड़ा है। एक छोटे साइज का एटम, एक बड़े साइज का एटम है, दो एटम मेरे पास है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन जोड़ रहा हूं बाह्यतम कोश में, ठीक है। तो इस न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन, प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन। यानी मैं करना क्या चाह रहा हूं पता है, बाह्यतम कोश में या जो वैलेंस सेल है इसका या आउटर मोस्ट सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाह रहा हूं। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाह रहा हूं, ठीक है। अब बात यह है कि इस इलेक्ट्रॉन के बीच और इस इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, न्यूक्लियस पर प्लस चार्ज, प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन, यहां भी इस प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन। इसका साइज छोटा है तो यहां अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ध्यान रखना। अट्रैक्शन यहां ज्यादा होगा और यहां पर जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन कम होगा भाई। तो यहां साइज छोटा, अट्रैक्शन ज्यादा। साइज छोटा होता है ना भाई तो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आप भी जब बहुत छोटे थे तो आपके माता पिता का आपके प्रति, अड़ोसी पड़ोसियों का आपके प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्शन था। और जैसे जैसे आप बड़े होते आए अट्रैक्शन कम होता जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे बड़े होते जाओगे अट्रैक्शन कम होता जाता है। सुबह पहले पेरेंट्स खड़ा हो, पढ़ ले, यहां चला जा, वो चला जा, रेस लगाया, थोड़ी सी हेल्थ बना ले, एक्सरसाइज कर ले, पीछे पड़े रहते हैं। हालांकि पेरेंट्स पीछे पड़ते हैं तो इसका मीन्स ये नहीं है कि वो आपके साथ कोई दुश्मनी साध रहे। इसका मीन्स वो आपके उज्जवल भविष्य के लिए सारी चीजें करते हैं, ठीक है। लेकिन एक अट्रैक्शन की बात करें तो जब छोटा बच्चा होता तो अट्रैक्शन ज्यादा होता। कुल मिला के बात ये है। तो यहां साइज छोटा है, अट्रैक्शन ज्यादा है। और थर्मोडायनेमिक्स ये कहती है भैया कि अट्रैक्शन अगर कहीं भी है तो वहां एनर्जी बाहर निकलेगी। अट्रैक्शन अगर कम है तो कम एनर्जी बाहर निकलेगी, अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा बाहर निकलेगी, थर्मोडायनेमिक्स कहती है। आपका अगर मान लीजिए कहीं भी अट्रैक्शन है, आपका अट्रैक्शन है कि आज तो बारिश का बढ़िया मौसम है, झरनों की तरफ जाएंगे, पानी आ रहा है, वहां जाएंगे, अट्रैक्शन के कारण वहां जाएंगे, एनर्जी तो बाहर निकलेगी भाई। वहां तक जाओगे एनर्जी बाहर निकलेगी। तो कहीं भी आपका अट्रैक्शन है, अगर आप वहां जाएंगे तो एनर्जी बाहर निकलेगी भाई। अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतनी ज्यादा बाहर निकलेगी। तो यहां देखिए अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है तो बाहर निकलने वाली जो एनर्जी है वो भी ज्यादा होगी। और यहां बाहर निकलने वाली जो एनर्जी है वो कम होगी। साइज छोटा है तो अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है तो बाहर निकलने वाली एनर्जी भी ज्यादा होगी। और इसी बाहर निकलने वाली एनर्जी को अपन इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं भाई। या इसको एक नाम और है इसका, इलेक्ट्रॉन गेन
एंथैल्पी, ईजीई। ठीक है भाई, तो ये इजी, इसकी ईजीई, मैं इसको ईजीई या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाम ले रहा हूं भाई, तो ई काम में ले लूं मैं, ईजीई बोल दो आप, ई बोल दो। तो देखो भाई, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन, ऊर्जा बाहर निकलेगी, एनर्जी बाहर निकलेगी, और इसी बाहर निकलने वाली एनर्जी को आप ई बोलेंगे। तो यहां पर एनर्जी ज्यादा बाहर निकल रही है, इसका मीन्स यहां ई ज्यादा है, या एनर्जी कम बाहर निकल रही है, इसका मीन्स यहां ई कम है। तो अब आप इस साइज के बीच और इस ई के बीच अगर आप रिलेशन देखेंगे तो रिलेशन ये होगा कि ई और साइज के बीच उल्टा संबंध है। मींस अगर साइज कम होगा तो ई ज्यादा होगी भाई, इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। तो साइज छोटा है, ई ज्यादा। ठीक है भाई, या फिर मैं दूसरी बात ये करूं कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो टेंडेंसी है वो किसकी ज्यादा है, एटम ए की या एटम बी की। तो ध्यान रखना, एटम ए की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, और इसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला जाता है। तो ए की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी ज्यादा है, और इसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी को ये बोला जाता है भाई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अगर ज्यादा है तो इसका मीन्स ये ज्यादा है। ठीक है भाई, तो कुल मिला के बात क्या हुआ बताएं कि अगर साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, ये ज्यादा होगी। मैं या इस एनर्जी को अब काम में नहीं ले रहा, मैं काम में क्या ले रहा हूं, ध्यान देना। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसका मतलब ये ज्यादा है, तो आप इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी को जोड़ें, तो साइज के बीच और ये के बीच उल्टा संबंध हो गया। अब मैं चलता हूं यहां अपने ऑक्सीजन फैमिली में। ये ऑक्सीजन फैमिली है, पोलोनियम की बात नहीं करूंगा, रेडियो एक्टिव है, और रेडियो एक्टिव पदार्थ ध्यान रखना कैंसरजन्य होते हैं, कार्सिनोजन होते हैं। ठीक है, इसलिए अपन पोलोनियम की बात नहीं करेंगे, कैंसर का कारण बनते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ। तो ये हो गया। अब होना क्या चाहिए कि ऊपर से अगर आप नीचे जा रहे हैं तो आपको पता है कि एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर n बढ़ता है, n बढ़ता है तो साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ता है तो ये घटता जाता है भाई, ये घटता जाता है। तो आप इस ऑक्सीजन और सल्फर की बात करें तो घटता जा रहा है, तो होना ये चाहिए कि ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए सल्फर से, ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए सल्फर से, लेकिन ऐसा नहीं होता। यानी इस ऑक्सीजन और सल्फर में यहां पर अपवाद है, होना चाहिए ऊपर से नीचे जाने में। ट्रेंड तो यही है, जो ट्रेंड है वो ट्रेंड तो यही है भाई कि ऊपर से नीचे जाओ, n बढ़ेगा, n बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो ये घटती जाएगी, तो ट्रेंड है। लेकिन यहां पर अपवाद है ऑक्सीजन सल्फर। अपवाद क्यों है उसकी अपन बात करते हैं, ये लो। ठीक है, अपवाद की बात कर रहे हैं। ये ऑक्सीजन है और भाई साहब ये सल्फर है। ऑक्सीजन का अगर कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2s2 2p4, और इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 3s2 3p4। यहां पर आपके पास n बराबर 2 है और यहां पर आपके पास n बराबर 3 है। तो यहां n बराबर 2 है तो n बराबर 2 का साइज ये होगा, और यहां पर n बराबर 3 है तो n बराबर 3 का साइज थोड़ा बड़ा होगा। n बराबर 2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 और 6 1, ये लो हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। यहां पर वही 6 इलेक्ट्रॉन है। n बराबर 3 में 6 इलेक्ट्रॉन, n बराबर 2 में भी 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
अब आप यहां देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व किस में जाता है। तो देखो छोटी सी जगह में 7 इलेक्ट्रॉन, बड़ी जगह में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, छोटी सी जगह में 7, बड़ी जगह में 7। तो यहां पर अपन ये कहें कि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, घनत्व तो बहुत ज्यादा है, और यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है भाई। अब आप इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाह रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन ले जा रहे हैं, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी ज्यादा है और आप इलेक्ट्रॉन को ले जा रहे हैं, तो यहां रिपल्सन ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन को अंदर लेंगे नहीं ये 6 जने, ये 6 जने क्या करेंगे, बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का देंगे कि हम तो खुद ही 6 जने छोटी सी जगह में परेशान है। भाई एक छोटे से कमरे में 6 जने रह रहे हो, छोटा सा कमरा, ठीक है, लैट्रिन बाथरूम के बराबर, और उसी कमरे में बेचारे 6 जने रहते और आप कहो कि एक जना और आकर रहे, तो भाई साहब उसको धक्का दिया जाएगा, बाहर रहे, पहले ही परेशान है, जगह नहीं है, बाहर रहे। तो वही बात यहां है कि यहां पर अगर आप इलेक्ट्रॉन को लाओगे तो ये सारे जने उसको धक्का देंगे, बड़ा सारा होल, 6 जने रह रहे हैं, धक्का कम दिया जाएगा, आजा भाई, बहुत बड़ा होल है, जगह ज्यादा है, तू भी आराम से आजा, रह ले। तो यहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज्यादा है और यहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम है। तो मैं यहां लिखूंगा कि इलेक्ट्रॉन जो गेन करने की टेंडेंसी है वो यहां पर बहुत कम है, और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी है, जो टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, वो यहां बहुत ज्यादा है। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति या टेंडेंसी है उसी को तो ईजीए बोला जा रहा है, ईए बोला जा रहा है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को ईए बोला जाता है, ध्यान रखना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण की टेंडेंसी कम है, इसका मतलब ईए कम है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसका मींस ईए ज्यादा है। तो ईए भाई साहब किसकी ज्यादा आ गई, सल्फर की ज्यादा आ गई ऑक्सीजन से। ध्यान रखना, एक ये का ये केस अपन ऑक्सीजन के बाद में जो अगला अपना हेलोजन फैमिली आएगी उसमें आएगा, देखो, फिर कल बाहर आई आंटी, यहां पर भी यही अपवाद आएगा, एफ और सीएल का सेम केस होगा, ठीक है, से समझेंगे, ठीक है भाई। तो अपने पास जो अपवाद था वो ये था कि होनी चाहिए ऑक्सीजन की, लेकिन होती है सल्फर की। तो अपने पास पहला जो प्रॉपर्टीज है वो पहली प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। इस पहली प्रॉपर्टीज के बाद में अपन बात करते हैं अगली प्रॉपर्टीज की, अगला अपना ले लेते हैं भाई। अगला लेते हैं अपन तात्विक अवस्था या स्टेट ऑफ एलिमेंट। जो भी एलिमेंट है उनकी स्टेट क्या है, उनकी अवस्था क्या है, ठीक है। बात करते हैं ऑक्सीजन की। ये ऑक्सीजन डाइएटॉमिक रूप में रहता है, यानी ये रहता है किसके रूप में, O2 के रूप में। बाकी और जो बच गए ये सारे के सारे रहते हैं भाई किसके रूप में, E8 के रूप में। ये डाइएटॉमिक है गैस, और ये सारे के सारे E8 रूप में रहते हैं, और ये होते हैं भाई क्या, सॉलिड। जैसे मैं एक सल्फर की बात करूं कि सल्फर किस प्रकार से 8 एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो इसकी स्ट्रक्चर ये होती है भाई। ये हो गया, देखो, ठीक है। इस प्रकार से S8 होता है। तो S8 की स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है, और ऐसे ही S8 होता है, ऐसे ही SE8 होता है, ऐसे ही TE8 होता है, यानी S8 भी ऐसा होता है,
Se8 भी ऐसा होता है और Te8 भी ऐसा होता है। ठीक है भाई, यानी ये S8 मॉलिक्यूल्स के रूप में रहते हैं, पुकर्ड वलय के रूप में रहते हैं, पुटित वलय के रूप में रहते हैं। तो ये इसकी तात्विक अवस्था हो गई कि ऑक्सीजन तो O2 रूप में रहता है, बाकी सारे के सारे E8 रूप में रहते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों है उसकी अगर आप बात करें तो देखिए ऐसा क्यों है उसकी बात करें। यहां पर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का साइज छोटा है और इसका जो p ऑर्बिटल है उस p ऑर्बिटल का साइज भी क्या होगा, छोटा होगा। ध्यान रखना, p ऑर्बिटल का छोटा साइज है, इस कारण से यहां पर p पाई बॉन्डिंग हो जाती है और इसी p पाई बॉन्डिंग के कारण दो ऑक्सीजन एक सिग्मा और एक पाई बंध बना लेते हैं और O2 रूप में पाए जाते हैं। और इस O2 के बीच और इस O2 के बीच दुर्बल वांडरवाल अट्रैक्शन होता है भाई, वीक वांडरवाल फोर्स होता है। इसी वीक वांडरवाल फोर्स के कारण ये गैस है। तो ऑक्सीजन के गैस होने का रीजन है कि O2 के बीच वीक वांडरवाल फोर्स होता है और ये O2 रूप में क्यों पाया जाता है कि p ऑर्बिटल का साइज छोटा है, इसलिए p पाई बॉन्डिंग हो जाती है भाई। ठीक है, अब आगे वाले जो और जितने भी एलिमेंट हैं उनकी बात चलो मैं यही लिख दूं उसको, बाकी जो बच गए ना उन बाकी में क्या होता है, p ऑर्बिटल जो होता है ना उस p ऑर्बिटल का साइज ज्यादा होता है, इस कारण से वो p पाई बॉन्डिंग, इसलिए वो p पाई बॉन्डिंग नहीं कर पाते हैं और इसीलिए वो क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड बना करके S8 रूप में पाए जाते हैं। और इस S8 में अब जो वांडरवाल फोर्स है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं भाई, वांडरवाल फोर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए ये सॉलिड रूप में पाए जाते हैं। थोड़ा सा और मैं बात करता हूं, देखो एक तो होता है O2 और एक है S8। तो O2 की बात अगर आप करें तो O2 में क्या होता है भाई, 100 गुणा 2 32 हो जाएगा इसका अणुभार और इसका हो जाएगा 32 गुणा 8, सल्फर का 32 होता है ना, तो 32 गुणा 8 बराबर 256 हो जाएगा। आपको पता है वांडरवाल जो फोर्स है वो डिपेंड करता है साइज पर या उसके अणुभार पर। अणुभार जितना ज्यादा होगा वांडरवाल फोर्स उतना ज्यादा होगा, साइज जितना बड़ा होगा वांडरवाल फोर्स उतने ज्यादा होंगे। तो इस S8 में वांडरवाल फोर्स बहुत ज्यादा होंगे, इसीलिए ये सॉलिड है, और यहां पर वांडरवाल फोर्स कम होंगे, इसलिए ये गैस है। ये हो गया आपके पास दो प्रॉपर्टीज। तीसरी प्रॉपर्टीज अपन अब लेते हैं तीसरी प्रॉपर्टीज अपन ले रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीकरण अवस्था। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं फर्स्ट इनकी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है भाई NS2Np4 4 2 6। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं तो इनका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद अगर मैं इनमें +2 इलेक्ट्रॉन कर देता हूं तो इनका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा NS2Np6। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, इसका मतलब ये -2 OH शो करते हैं।
तो पहला था आ गया कि ऋणात्मक जो OS है, ऋणात्मक OS में एक आ गई कि -2 OS शो करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लीजिए मैं पेरोक्साइड की बात करूं तो पेरोक्साइड में इस प्रकार से बॉन्ड होता है भाई। अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करें तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ये। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड में अगर आप ऑक्सीजन की OS निकालें तो देखो 2 हाइड्रोजन हो गए, या वैसे ही लिख दूं मैं, पेरोक्साइडों में OS होती है -1। निकाल के देख लो, निकालना चाहो तो। बात करें H2O2 की, 2 ऑक्सीजन है 2x, 2 हाइड्रोजन का +2 बराबर 0, तो 2x बराबर +2 परली तरफ जाएगा -2 और x बराबर आएगा -2/2 बराबर -1। तो ऑक्सीजन -2 भी शो करता है, -1 भी शो करता है। तो ऋणात्मक OS की अगर आप बात करें तो इनकी ऋणात्मक OS 2 हो जाती है, एक -2 और एक -1। ठीक है भाई, -2 OS की स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे जाने पर कम होती जाती है, यानी ऊपर वाले जो एलिमेंट है जनरली ऑक्सीजन, इनकी -2 OS प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है और नीचे वालों की -2 OS प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति कम होती है। अगली बात करेंगे तो हो गया इसकी नेगेटिव OS। अब अपन बात करते हैं भाई साहब इसकी पॉजिटिव OS की। पॉजिटिव OS की मैं कुछ एग्जाम्पल लिखूं, उसके बाद में इनकी बात करेंगे। देखो पहला मैं एग्जाम्पल देता हूं यहां OF2 की, ऑक्सीजन की निकालें, X मान लो, एक F पर -1 होता है, 2 F पर -2 हो जाएगा बराबर 0, X बराबर +2, एक OS आ गई कि ये ऑक्सीजन +2 शो करता है। दूसरा एक एग्जाम्पल है O2F2। इस O2F2 में अगर ऑक्सीजन की OS निकालें तो 2 ऑक्सीजन है 2x, 2 F है तो -2 बराबर 0, 2x बराबर +2, x बराबर +2/2 बराबर +1। तो ऑक्सीजन +1 भी शो करता है, +2 भी शो करता है। +2 करता है OF2 में और +1 करता है O2F2 में। चलो यहीं रहने दो। और देखिए अपन एक में बात करूं SF6 की, SF6 में सल्फर की निकालो, X, एक F पर -1 होता है, 6 पर -6 हो जाएगा बराबर 0 कर दो, X बराबर -6 परली तरफ ले जाओ +6। तो ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट +6 OS भी शो करते हैं। SF4, X -4 बराबर 0, X बराबर +4। तो जो धनात्मक OS है वो धनात्मक OS कौन कौन से होगी? +2, +1, +4 और +6। तो कुल मिलाकर के पॉजिटिव OS की बात करें तो 2, 1, 6 और 4, ये केवल ऑक्सीजन, ये 2 और 4 कॉमन सारे के सारे। ठीक है, तो ये इनकी OS। अब बात करें धनात्मक OS की, तो धनात्मक OS में एक बार कोष्टक में लिख दूं, एक बॉक्स में लिख दूं कि साहब ये +1 भी शो करते हैं, +2 भी शो करते हैं, +4 भी शो करते हैं, +6 भी शो करते हैं। इन दोनों OS की बात करें तो ये OS आपको मिलेगी O2F2 में और ये थी किसमें? OF2 में। तो ये 4 धनात्मक OS हैं ऑक्सीजन फैमिली की, +1, +2, +4, +6। अगर आप इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात करें तो इनर्ट पेयर इफेक्ट ये कहता है कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर 2 कम OS की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। ये है भाई। तो आपके पास एक तो है +4 OS की स्टेबिलिटी और एक होगा +6 OS की स्टेबिलिटी। ऊपर से नीचे जाओ 2 कम OS की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, यानी +4 की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो टेलुरियम की +4 सबसे ज्यादा स्थायी होगी, उसके बाद Fe+4, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन। ये लो भाई, तो Te+4 सबसे ज्यादा स्टेबल होगी और +6 की बात करें तो वो ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा स्टेबल होगी।
ये लो भाई, तो +6 OS की स्टेबिलिटी होती है ये, और +4 की होती है, यानी ऊपर से नीचे जाओगे 2 कम OS का स्थायित्व तो बढ़ता जाता है। यहाँ 2 OS कॉमन है, +4 और +6, तो वर्ग में अगर आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो +4 की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो T+4 की, Te की अगर आप बात करें तो टेल्यूरियम की +4 की स्टेबिलिटी टेल्यूरियम +6 से ज्यादा होगी। ठीक है भाई, ये इनकी OS चल रही थी। अगर मान लीजिए मैं कॉन्फ़िगरेशन इनका लिखता हूं तो इनका कॉन्फ़िगरेशन ये होगा। जैसे सल्फर की बात करें तो सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन ये होता है S2P4। डी यहां खाली है, ध्यान रखना, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। मैं सल्फर की बात कर रहा हूं, या ध्यान रखना ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। इस ग्राउंड स्टेट के कारण ये या तो +-2 OS शो करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा यहां -2, और इन 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण 2 बंध बना लेगा +2। अगर मैं इसकी फर्स्ट ES बात करूं, ठीक है, तो इसकी जो ES हो जाएगी प्रथम उत्तेजित अवस्था, फर्स्ट जो ES है इसकी, ये लो, फर्स्ट इसकी हो जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन D में चला जाएगा, ठीक है, 3 तो 5 हो गए ना, 1 2 3 और ये 4। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 4, तो यहां आ जाएगी +4 OS। इसको भी आगे ले जाओ, वो इसकी आ जाएगी क्या, सेकंड ES। सेकंड ES अगर आप इसकी लेके आए तो 1 इलेक्ट्रॉन जो बच रहा है उसको भी आप D में भेज दें, 1 2 3 4 5 तो था ही, ये 1 और चल जाएगा यहां, ये लो 6 हो गए, ये +6 हो गई। तो ये आपके पास कि सल्फर +-2 OS भी शो करता है, वो अपनी ग्राउंड स्टेट हो गई, और फर्स्ट ES में +4 शो करेगा और सेकंड ES में ये +6 शो करेगा। ठीक है भाई, तो ये अपने पास आज कुछ प्रॉपर्टीज हो गई ऑक्सीजन फैमिली की। कल और प्रॉपर्टीज लेकर के अपन फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।